हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम आपको क्लास सेकंड हिंदी व्याकरण की बुक का चैप्टर नंबर 6 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग की पहचान, ये हम आपको आज पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में आपने सीखा कि संसार में सभी के कुछ न कुछ नाम होते हैं। आप जानेंगे कि सभी नाम अर्थात संज्ञा शब्द जाति या स्त्री जाति यानी पुरुष जाति या स्त्री जाति के होते हैं। यहाँ पे पुरुष मिसप्रिंट है। तो आओ चित्र को देखकर नीचे लिखे वाक्यों को पढ़कर समझते हैं। लड़का लड़की हंस रहे हैं, तो लड़का पुरुष और लड़की स्त्री। धोबी धोबिन कपड़े धो रहे हैं, तो यहाँ पे भी दो संज्ञा शब्द हैं, धोबी और धोबिन, और दोनों की जाति अलग अलग है। ये पुरुष जाति और ये स्त्री जाति। ठीक है। नेक्स्ट है राजा रानी बैठे हैं, तो यहाँ पर भी देखिए ये संज्ञा है राजा रानी, और ये पुरुष जाति है और ये स्त्री जाति है। ठीक है, आगे पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, गाय बैल घास खा रहे हैं, यहाँ पे भी दोनों जाति हैं, स्त्री और पुरुष। भाई बहन से राखी बंधवा रहा है, तो भाई और बहन स्त्री और ये पुरुष है ना। फिर है मोर मोरनी नाच रहे हैं, तो मोरनी और मोर ये स्त्री और ये पुरुष। तो देखा आपने, यहाँ पे स्त्री जाति और पुरुष जाति दोनों अलग अलग कैसे हमें पता चलता है ना। आपने ऊपर दी चित्रों में ध्यान दिया, लड़का धोबी राजा बैल भाई मोर आदि पुरुष जाति के तथा लड़की धोबिन रानी गाय बहन मोरनी आदि स्त्री जाति के हैं। अतः कहा जा सकता है क्या, जिन शब्दों से पुरुष और स्त्री जाति का पता चले उसे लिंग कहते हैं, है ना। जिन शब्दों से पता चले कि वह स्त्री के लिए बोले जा रहे हैं या पुरुष के लिए, वह होते हैं लिंग। अच्छा, लिंग दो प्रकार के होते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये पुरुष के लिए प्रयोग होता है और ये स्त्री के लिए प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों। पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे दादा, पिता, शेर, हाथी आदि। स्त्रीलिंग जाति, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे दादी, माता, शेरनी, हथिनी आदि। ठीक है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। ठीक है, ये पुल्लिंग और इधर स्त्रीलिंग, ये सब पुल्लिंग के उदाहरण है और ये स्त्रीलिंग के। ठीक है। तो जैसे अगर बेटा है तो उसका स्त्रीलिंग बनेगा बेटी, चाचा, चाची, नाना, नानी, दादा, दादी, मौसा, मौसी, मामा, मामी, भतीजा, भतीजी, बकरा, बकरी, ऊंट, ऊंटनी, शेर, शेरनी, बंदर, बंदरिया, चूहा, चूहिया, घोड़ा, घोड़ी, हिरन, हिरनी। ठीक है, इधर देखते हैं। नौकर, नौकरानी, पुजारी, पुजारिन, अध्यापक, अध्यापिका, माली, मालिन, गायक, गायिका, पति, पत्नी, बूढ़ा, बुढ़िया, गुड्डा, गुड़िया, सेठ, सेठानी, आदमी, औरत, नाग, नागिन, पुत्र, पुत्री, देवता, देवी, हाथी, हथिनी। ठीक है, तो ये पुल्लिंग हो गए और ये स्त्रीलिंग हो गए। आप इनको याद कर लेना, ठीक है, कि किसका क्या होता है और किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है बच्चों। फिर है आपका अध्ययन संकेत। देखिए, उदाहरण पढ़ते हैं। मेज बड़ी होती है, तो बड़ी लिखा है, मेज बड़ा होता है नहीं लिखा, तो इसलिए यहाँ पे जैसे हम कहते हैं ना, दीदी बड़ी हैं, भैया बड़े हैं, तो वही अंतर है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। अगर यहाँ पे ई मात्रा नहीं होती तो बड़ा होता तो ये पुल्लिंग हो जाता। यहाँ लिखा है मेज बड़ी होती है तो स्त्रीलिंग, कुर्सी नीली है स्त्रीलिंग,
पंखा लगा है, पंखा लगी है नहीं है, पंखा लगा है तो ये पुल्लिंग। घड़ी लगी है तो स्त्रीलिंग। ये बोलने से पता चल जाता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये इसकी पहचान है। ठीक है, क्योंकि चीजों में पता नहीं चलता, वस्तु जो होती है उसमें पता नहीं चलता कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप उसको बोल के देखेंगे और आपको पहचान हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, ओके बाय।